जय हो जी, जय हो। हर हर महादेव। और सतगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है संगत जी। जुड़िएगा जल्दी से। गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद सारी संगतों के साथ। और आज गुरु जी महाराज फिर से कृपा बरसाएंगे संगत जी अपनी सारी संगतों की। जो संडे है ना, संडे को ब्लेस करेंगे आज गुरु जी महाराज। और आज 18वां दिन है, शायद 17वां दिन है कि 18वां, शायद पता नहीं, मैं इतना ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। आज कौन सा दिन है संगत जी, 1 मिनट में देख लूं जरा। देखिए, भूल भुलैया में आ जाती हूँ। संगत जी आप जानते हैं आज कौन सा दिन है हमारा? आज मैं आप ही से पूछती हूँ कि आज कितनवा दिन है हमारा, आप बताइएगा। नमस्कार जी पार्थी जी। तो आज कौन सा दिन है भाई? हैं, आज मैं आपसे पूछूंगी। मुझे तो पता चल जाएगा देख के, लेकिन मैं देखती हूँ आप कितना प्यार करते हैं सतगुरु जी महाराज जी से। तो संगत जी आज शिव पुराण का कौन सा दिन है, बताइएगा जरा। हाँ जी, बताइएगा जरा, आज कौन सा दिन है? गुरु जी महाराज जी ने कौन सा दिन ब्लेस किया हमें आज शिव पुराण के लिए? मिन्नी मिन्नी जी आप रोज जुड़ते हैं ना? रविवार तो की है, डे कौन सा है? मिन्नी मिन्नी बता रही हैं 18th। देखो मैंने लिखा भी है बीच में मैंने बीच में लिखा भी है 18th। हाँ जी बिल्कुल, गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद है। जय माता दी, ओम जी, जय गुरु जी। और आज 18वां दिन है गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से संगत जी। शुक्राने है मेरे गुरु जी महाराज के। और हर पल देखिए, शुक्राना तो हर पल आपको करना ही करना है। खुशी है, गम है, दुख है, सुख है, दिन है, रात है, शुक्राना किया करो बस। गुरु जी महाराज अपने शुक्राने शब्द से ना बहुत ही खुश होते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं हमें, और हमारे जो बंद रस्ते होते हैं ना उनको खोलते हैं। वो शुक्राना शब्द सुन के ना बहुत प्रसन्न होते हैं। शुक्राना शब्द गुरु जी महाराज जी को बहुत पसंद है, तो शुक्राना जरूर किया करो। तो शीतल जी इस वक्त कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण का पाठ चलेगा। और जब शिव पुराण का पाठ चलता है ना तो फिर उस वक्त कोई भी रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट का मतलब है कि कोई बातचीत करना, और फिर मैं कैमरा पे लेके आपसे बात ना कर पाऊं तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो फिर करेंगे कैमरे वाली बातें। तो चलिए शिव पुराण का मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज भी काफी लंबा पाठ है संगत जी। तो जुड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, और अपने संडे को भी ब्लेस बनाएं, और अपने संगी साथियों के संडे को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। तो 18वां दिन गुरु जी महाराज ने आज ब्लेस किया है। एक बता का आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। एक बेटे का आशीर्वाद तो गुरु जी देंगे, देखिए। और अगर आप पार्था जी, आपको मैं एक उपाय भी बताती हूँ। आप बोलोगे उपाय बता रही है अनुराधा आंटी, सच्ची में। और वो उपाय मैंने कहीं बाहर से नहीं सीखा है। अगर आप मेरे से ये शिव पुराण की कथा डेली सुन रही हो ना, तो डेली 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 गुरु जी महाराज के इस शिव पुराण में ये बातें बताई गई हैं। तो ये उपाय जो है इस शिव पुराण का लिखा हुआ उपाय है, कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो सेवा करते हैं बोले बाबा भोलेनाथ, बोले भंडारी की, तो उनके घर औलाद का सुख जरूर आता है। तो आप ऐसा करिए, जब भी आप बोले बाबा जी के मंदिर जाते हो एवरी मंडे, तो जितना भी बोले बाबा के आगे पीछे वो फूल पत्तियां वो सब चढ़ा होता है ना, उसकी सफाई करना शुरू कर दो आप रेगुलर। ये एक नियम बना लो, देखिएगा आपके घर में जरूर बेटा होगा, औलाद होगी। मैं बेटा नहीं कहूंगी, बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी एक समान है ना। तो देखिए, औलाद मांगिए, बस बच्चे मांगिए। और गुरुजी ऐसे यूं पंख फैला के अपनी जोत के दर्शन करा रहे हैं आज संगत जी, जैसे तितली नहीं होती। और मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि आज मैं तेनू तितली रूप दर्शन दियांगा। और ट्रस्ट में अभी तक मुझे गुरुजी ने तितली नहीं दिखाई है, लेकिन अभी यहाँ बैठी हूँ तो जोत के दर्शन तितली की तरह हो रहे हैं। ऐसे देखिएगा कैसे झूम रही है जोत। तो अब मुझे नहीं पता गुरुजी कौन सी तितली के बारे में कह रहे थे। यही कह रहे थे कि ये देखिए किस तरह से फैल रही है जोत, तितली की भांति। ये देखिए पूरी बटरफ्लाई। जय गुरु जी। और सुबह से मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं तेनू तितली दे रूप च दर्शन देंगा। और सुबह से मैं बटरफ्लाई ढूंढ रही हूँ संगत जी। लिटरली अभी मैं यहाँ पूजा रूम में आई हूँ तो मुझे जोत में तितली के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए,
कितने अद्भुत दर्शन। देखिए बिना किसी पंखे के, बिना किसी हवा के कैसे बटरफ्लाई बन रही है जोत की। तो संगत जी आपको हो रहे हैं? ये देखिए पूरी बटरफ्लाई। जय गुरु जी, जय हो मेरे सच्चे बादशाह, आप कमाल हो गुरु जी, पूरी बटरफ्लाई के दर्शन दे रही है संगत जी गुरु जी। जय गुरु जी। तो आज गुरु जी महाराज जी ने ऐसे ब्लेस करना था, जोत के रूप में तितली के दर्शन देने थे संगत जी। तो कितनी खुशी की बात है ना। और मैं सुबह से बटरफ्लाई ढूंढ रही हूँ। मैं कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि आज मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा, और मैं अपने इर्द गिर्द तितलियां ढूंढ रही हूँ और मुझे कहीं भी तितली नहीं नजर आ रही। और जैसे ही मैं यहाँ बैठी हूँ, गुरुजी महाराज ने ना अट्रैक्ट किया है। अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखा रहे मैं तेनू किया असी ना तितली रूप से दर्शन दियागा, तो लै कर लै। और आजकल एक और अचंभे की बात मैं आपको बताऊं। अभी देखिए ये ओम दिख रहा है ना, त्रिशूल दिख रहा है ना, लेकिन आजकल रात्रि के वक्त जब कक्षा चलती है ना तब नहीं दिखता। तो शुक्राने हमारे सतगुरु जी महाराज के। देखिए कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज। तो आपको मैंने जिनको भी औलाद चाहिए ना, तो वो शिव मंदिर में ना मंडे से शुरुआत करें। एवरी मंडे जाए, कम से कम 43 डेज भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग की सफाई करें, पूरे शिवलिंग की सफाई करें। जो भी उसपे बेलपत्री, फल, फूल जो भी चढ़ा होता है उसे साफ करना शुरू कर दे। शर्तिया आपके घर में औलाद होगी, गारंटी के साथ कह रही हूं मैं, देखिएगा आप। तो चलिए गणपति गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम, और मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा संगत जी। और आज का जो अध्याय है ना, ये कम से कम 7 पेजों का है। 7 इसके जो पेज है 7 है आज के अध्याय के। तो मैं पढ़ती जाऊंगी और बीच में हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। और सुनिएगा आप सभी को जय गुरु जी। तो मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ संगत जी। और आज का जो विषय है वो सुनिएगा, बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के सब रूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। तो ये आज का टॉपिक है। तो सुनिएगा ध्यान से, जय गुरु जी बोल के हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? जय हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनिए, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वयं सिद्ध है। बुद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाते हैं तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याश्रित मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्म नंदन की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। तो देखिएगा कितने डिफिकल्ट शब्द हैं इसके।
उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करते हैं। अतः कर्म पास से बंधे हुए जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत ब्राह्मण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है क्योंकि वे प्रकृति से गिरे हैं। जैसे बकायन नाम वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। परिपूर्ण तथा निसप्रह सर्वगता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलूप्य शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निसप्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। इस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाते हैं तो वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव कृपा से जब कर्म जन शरीर को अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक का निवास सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को शालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव के सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। वह यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाती है। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना जतन के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्र में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को साजुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति संपदा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का महाप्रसाद कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोजा ताती मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से शिव की पूजा करता है, वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। तो शुक्राना गुरु जी जरूर लिखिएगा। तो समझाना बहुत कठिन है क्योंकि आज बहुत सारे इसके पन्ने हैं संगत जी। तो सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों की क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम तब सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्फल होता है और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंग का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात है
उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरलिंग। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नंदलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। बेसमता व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयं अम्बु लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोना चांदी आदि के पात्र पर भूमि अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसे बिंदुनामय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा ओक क्रीम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मा सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वह प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसीलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोगों को ही देने वाला है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्लभ और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। जय गुरु जी। लिंग नाभि जीवा नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत के पौरुष लिंग में बताया गया है और भूतल के विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग को मानते हैं कि वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्रकृति लिंग, साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और शाली अग्नि एवं गेहूं के पौरुष लिंग को पौरुष लिंग समझना चाहिए। अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधन पति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है। सप्टिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो और दूसरे का सप्टिक बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियां विशेषता सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए सप्टिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध सप्टिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला है। ग्रहाशक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा क्रम संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघनी के चावल से बनी हुई खीर का अथवा पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजनों को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। विभिन्न 3 प्रकार
विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नित लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे, मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की दानियों की, तिल अथवा द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित होम कर्म है, वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ियों को जलाएं। इस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा जाता है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इन लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह सान कर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का एक ऐसा अर्थ प्रकट किया जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य संच आदि को जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारता वस्तु के सब देह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने अपने में आदाय रूप में विद्वान प्रपंचकों को जलाकर भस्म रूप से उस सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उस भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख बबूत पोतने के बहाने जगत के सारक को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि आकाश में 60 तत्व से केश, बाजू से समर्तक 60 तत्व से मुख, अग्नि से 60 तत्व से हृदय, जल के 60 तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के 60 तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं का सार रूप है। महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इस भगवान शिव ने ही प्रपंच को सार सर्व सब को अपने वश में किया हुआ है। अतः इन्हें वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगांकों को हिंसक मृग कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शाकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और बंकार का अर्थ है और अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप से भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का भी अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तुओं का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी जतन पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से
छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण स्वरूप द्वंद्वों को भगवान शिव माया ने ही अर्पित करते हैं। जो इन दोनों को शिव माया को ही अर्पित कर देता है फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया ही अधीन है वह जीव बुद्धि कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीरों को वश कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व इन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर है वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जब तब ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म से करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसे यथोक्त फल को पाते हैं। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करते हैं। न्यायोपर्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुखपूर्वक माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षांत प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव जोगी पुरुष भिक्षान को शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी के भी उपाय जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधना का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म को प्रकाशित करें, जानते हैं दूसरा नहीं। शिव मंत्र के रहस्य भगवान शिव ही हैं। तो जय गुरु जी। तो आज नॉन स्टॉप पाठ चला है संगत जी, तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। और गुरु जी महाराज जितनी भी मिस्टेक्स हुई होंगी मुझे माफी देना। मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ। और ये जो नया रोला पदा करा रहे हो शिव पुराण पढ़ने का, तो इसमें मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मैं एक भी शब्द नहीं जानती। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। और शुक्राना है मेरे सतगुरु जी महाराज जी का, आज 18वां दिन भी उनके आशीर्वाद से निकल गया, वरना मुझे लग रहा था कि कहीं बीच में कोई छुट्टी ना आ जाए। तो देखिए संगत जी, इस वक्त मैं सिर्फ पढ़ के ही बता सकती हूँ, क्योंकि आगे के जो एक एक अध्याय के पन्ने हैं ना, 8-8, 10-10 पन्ने हैं, है ना। तो बिना कारण बिना प्रॉब्लम के मैं कभी भी बीच में से पन्ने नहीं छोड़ती। कल परसों गेस्ट आ गए थे, गुरु संग थे ही, गेस्ट नहीं घर के ही बंदे हैं वो, तो इसलिए मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि शायद वो मेरा इम्तिहान हो, है ना, क्योंकि रब जो है वो हमेशा इम्तिहान लेते हैं। तो गुरुजी महाराज जी का इम्तिहान हो कि भाई ये अतिथियों को देखती है कि अपने पाठ में ही लगी रहती है, तो उस पाठ का भी कोई महत्व नहीं होता जब कि आपके घर पे कोई आया हुआ है तो आप उसको पानी भी ना पूछ सको। तो गुरुजी महाराज की अनुमति लेके उस दिन मैं उठी, पर आज मुझे डर लग रहा था, लेकिन आज ना मैं खुश बड़ी हूँ, क्योंकि ये चीजें ना बड़ी अट्रैक्ट करती है। देखिए कोई पंखा, कोई हवा, यहाँ कोई संगत जी ऐसा प्लेस नहीं है यहाँ से हवा आए, है ना। तो देखिए कैसे गुरुजी महाराज आज मुझे ज्योति में ही तितली रूप के दर्शन दे रहे हैं, और मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी ऐसे आज तितली बनके मुझे दिखाएंगे ज्योति रूप में, है। कभी नहीं आज तक ऐसा हुआ, मेरी ज्योत हमेशा हिलती है लेकिन तितली कभी नहीं बनी। ये देखिए किस तरह से ये पंख फैला रही है, ये देखिए कितने प्यारे दर्शन है। ये देखिए पूरी बटरफ्लाई बन रही है ज्योत की, ये देखिए, देखा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो मेरे सच्चे बादशाह। तो गुरुजी महाराज आपके बिल्कुल सच्चे मैसेज होते हैं, और मैं सुबह से तितली ढूंढ रही हूँ और ये नहीं पता गुरुजी महाराज आप यहाँ मुझे तितली के दर्शन दिखा रहे हो। सुनीता कुछ नहीं दिख रहा आज, सुनीता आंटी को कुछ नहीं दिख रहा, बाकी संगतों को दिख रही है। ये देखिए ज्योत के दर्शन हो रहे हैं संगत जी, तितली बन रही है ज्योत। किस किस को हो रहे हैं, सुनीता आंटी को नहीं हो रहे। जय हो मेरे गुरुजी महाराज, जय हो, जय हो मेरे सच्चे बादशाह, जय हो मेरे गुरुजी। बहुत प्यारे दर्शन हो रही है संगत जी।
ये देखिए किस तरह से पंख फैला रही है जोत अपने दोनों तरफ से। जय हो, जय हो, जय हो मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राने आपके, शुक्राने शुक्राने। तो बड़े प्यारे दर्शन गुरुजी महाराज तितली के रूप में दे रहे हैं। तो सुनीता मैं तुझे ना वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज के, शुक्राने आपके भी संगत जी। तो जय गुरु जी। और आज रात को, आज संडे है तो आज मुश्किल ही है लाइव, है ना। तो आज का लाइव रहने देते हैं रात को, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, एंजॉय कर लेती हूँ। एंजॉय क्या होगा, बस वही है कि अच्छे तरीके से खाना वाना बनाऊंगी फैमिली के साथ, है ना, आराम से खाएंगे। ऐसे मुझे हड़बड़ाहट होती है हर रोज कि नहीं 10 बज जाएंगे 10 बज जाएंगे, और जल्दी जल्दी में काम खत्म करती हूँ। लेकिन आज प्यार से प्रेम से हम खाना खाएंगे, है ना। तो चलिए आज का रात को लाइव की गुरु कक्षा नहीं लगेगी संगत जी, ठीक है। आप भी लोग एंजॉय कीजिएगा। तो जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना मेरे दाता, मेरे परमेश्वर। और संगतों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जाने जाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी अनुराधा आंटी को माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।